जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, जो हमने आपको टेस्ट करवाया था उसका हम सोल्यूशन करवाएंगे और उसमें जो मैथ के क्वेश्चन है उसको हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो जो हमने आपको क्लास में टेस्ट करवाया था उसका हम सोल्यूशन करवाएंगे। तो देखिए भाई, अपना मैथ में हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, इसका आंसर ठीक नहीं आ रहा भाई। अगला 27 नंबर देखें, 27 नंबर से देखें। 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे लघुत्तम आवाज संख्या क्या है। सबसे छोटी आवाज संख्या पूछा है इसने। तो भाई सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी? 2, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कितना हो जाएगा? 2। अगला देखें 28 नंबर। और 28 नंबर है ये हमारा कि आपका भाई 28 नंबर है कि कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक बनाए। तो सबसे पहले सभी पारियों का आप औसत निकाल लो। तो औसत कैसे निकालोगे? आप सबको जोड़ोगे, यानी 108। सबको जोड़ोगे 108 प्लस 65 प्लस 13 प्लस 113 और प्लस 78 और प्लस 109 प्लस 109 और प्लस 72 प्लस 57 प्लस 104 और प्लस 106। जोड़िएगा भाई सबको। तो हम बात करें 100, 100 200, 100 300, 100 400, 400 और 100 500। तो 500 तो हमारा पूरा पूरा ये हो गया। जोड़े भाई, कैसे जोड़ेंगे? 500 पूरा पूरा हमारा ये हो गया। जोड़े 60, ये हो गया 60 और 70 130, 130 और 50 180, 180 और 70 8 7 15 250। तो 250 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये 8 5 13 13 13 अच्छा 10 इसमें और जोड़ लो, 60 कर लो इसे, 10 जोड़ लो इसका। ठीक है, और कोई बचा? नहीं बचा। तो 8 5 13 13 और 3 इसका जोड़ो 16 16 और 10 इसका, और अगर हम जोड़ ले इसमें तो 70 हो जाएगा। 70 इसमें हो जाएगा। 8 5 13 13 3 16 16 और 3 16 और 3 19 19 और 8 7 9 8 17 27 27 और 9 9 और 7 16 36 36 और 2 38 38 और 7 और 7 45 और 4 49 49 और 6 फिर 49 49 9 6 15 कितना? 9 6 15 यानी 49 और 55। ठीक है, तो कितना हुआ? 5 7 5 12 और ये 5 2 7 1 8। तो ये कितना? 10 से भाग देना, एवरेज निकालो तो कितना हो जाएगा? 82.5। 82.5। तो देखिए कौन कौन से ज्यादा है। एक तो ये ज्यादा है, एक ये ज्यादा है, 2 ये ज्यादा है, 3 ये ज्यादा है, 4 ये ज्यादा है, 5। तो कह रहे कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए। तो कितना बोलोगे आप? 5 पारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। आंसर भाई हमारा क्या हो जाएगा? 5। आंसर हमारा क्या होगा? 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है पारी 1 में बनाए गए रन, पारी 5 में बनाए गए रनों का कितना परसेंट है। तो पारी 1 में कितना बनाया गया? 108। और पारी 5 में कितना बनाया गया है? पारी 5 में बनाया गया आपका 78 रन का कितना परसेंट है? यानी 100%। ठीक है, कितना परसेंट है? तो कितना? 100। काट दो भाई, 4 से काट दो, 4 एकम 4 3 बचा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही काटो। या 13 13 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, 2 से काटो। 2 3 6 2 में 18, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 13 3 39, मतलब 3 से काटा हमने और 18 बार कट गया। तो ये आ गया 1800 बटे 13। तो 13 एकम 13, 5 बचा, 13 तिया 39, 39 एक 40, 11 बचा और 13 ठीक 104, 13 ने में 70 ज्यादा, 13 ठीक 104 यानी 138 समथिंग वाला। देखो कौन सा ऑप्शन है आपका? आपका बी ऑप्शन सही है, 138.46 यानी 138.46%। देखिए भाई 30 नंबर क्वेश्चन। 30 कह रहा है एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 15 20 मीटर लंबी लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों बर्तनों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है।
वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो ये 15 और ये 10 15 20, इसमें कितने टुकड़े काट सकता है तो जिससे बर्बाद ना हो, पूरा पूरा कटे। तो इसमें अगर हम काटे तो पूरे पूरे कटने, यानी इनका पहले एचसीएफ निकालेंगे, यानी 5। क्यों? इसका जो पूरे पूरे टुकड़े काटने का मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, और जो तीनों में वो ऐसा एक कौन सा नंबर है, मात्र क्या है 5। तो इससे कितने टुकड़े कटेंगे, 2 टुकड़े कटेंगे। इससे कितने टुकड़े कटेंगे, 3 टुकड़े कटेंगे। इससे कितने कटेंगे, 4। तो कुल कितना टुकड़ा कट जाएगा, 4 3 7 2 9। तो कुल 9 टुकड़े काट सकते हो आप, कितना, 9 टुकड़े। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। चलिए भी मिटाए से अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अपना क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है ए का 26%, ए का 26% 832 है। तो ए के 31% का मान पूछा इसने, ए का 31, तो ये इधर पहुंच जाएगा, इसे जाओ तो ए बराबर 832 बटे 100 और गुणा ये, सॉरी ये 100 गुणा में जाएगा इधर 100 और गुणा 26 नीचे आ जाएगा बटे, इसका 31% निकालना है तो 31 बटे 100, 100 से 100 कट गया। ओके भाई, काट दो 13 से, 13 दूनी 26, 13 13 6 78, 5 बचा, 13 चौके 52, 2 से काटो कितना 32, तो 32 31 2 एकम 2। देखो किस ऑप्शन में 2 लास्ट में है, तो मात्र एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जिसमें क्या है 992। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम और जल्दी कर सकते हैं ऑप्शन की हेल्प से। अगर ऑप्शन की हेल्प मिल जाए, जैसे हमने क्या देखा, हमने इसकी गुणा नहीं करा पूरा, 32 गुणा 31 हमने गुणा नहीं किया, हमने क्या करा, हमने 2 एकम 2 यानी इकाई अंक की गुणा कर ली। हमें ये पता है कि इकाई अंक पर 2 एकम 2 200% आएगा, तो हमने देखा डी ऑप्शन में 2 है, तो हमने पूरी नंबर की गुणा नहीं करी, हमने यही लिख दिया भाई 2 एकम 2, तो लास्ट में कितना आएगा 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 31 नंबर आगे देखिए भाई। 31 के बाद 32 नंबर देखें, और 32 नंबर आपका क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। तो जितना क्रय मूल्य है उससे 10% कम बेचता है, तो हम मान लेंगे, माना जो सीपी हमारा है, क्रय मूल्य है, वो 100% है, तो कितने बेचा होगा भाई, 90% में बेचा होगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। फिर कह रहा है कि यदि उसने 332 रुपया अधिक बेचा होता, तो 332 यानी 90% में बेच रहा है वो, नहीं वो ये कह रहा है अगर 332 अधिक बेचा होता तो उसे लाभ होता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो भाई लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा, तो 120 बटे 100। देखो जी 100 100 से 100 कट गया। देखो ये नंबर में है, ये परसेंटेज में, दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये नंबर में है, ये परसेंटेज में, और ये नंबर में, दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, तो इसे उठा के कहाँ लाएंगे, इधर। तो देखो ये 120% हो जाएगा, तो 120% में से 90% जाएगा 30%, बराबर कितना 332। तो हमें निकालना है, इसने क्या पूछा हमसे, इसने पूछा है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। आरंभिक विक्रय मूल्य वही हमारा कितना था 90%, तो 90% बराबर कितना। अगर आपसे ये क्रय मूल्य पूछता तो 100% लगा देते, तो 332 गुणा 90 और बट्टी कितना हो जाएगा 30, तो 30 तिया 90 और 32 तिया 96 और 3 तिया 9, तो कितना 900। ये कभी आंसर सेम आया। अच्छा उसका 992 था, इसका 996 है, तो वही कितना हो जाएगा 996। चलिए ये क्वेश्चन हमने करवाया है, क्वेश्चन तो सारे ही करवाए हुए लग रहे हैं कोई। चलें आगे। आगे देखें, आगे हमारा है 33 नंबर। कह रहा है अंकगणितीय प्रगति के पहले 13 पदों का योग इतना है, अगर पहला पद ये है और अंतिम, मतलब 13 पदों का योग क्या होगा, अगर पहला पद ये है अंतिम पद ये है, यानी n का मान दे रखा 13 और a का मान दे रखा है हमें -10, और अंतिम पद यानी l का मान दे रखा है 26। इसके निकालने के दो तरीके हैं, n पदों का योग, समानांतर श्रेणी के n पदों का योग n/2 2a + n-1 * d। एक तो ऐसे निकाल लो, या तो एक ऐसे निकाल लो, n पदों का योग, भैया है ना, n पदों का योग कैसे निकालते हैं, n/2
ए प्लस एल। ए का मतलब प्रथम पद और एल का मतलब अंतिम पद। एल का मतलब अंतिम पद, तो एन 13/2, एक माइनस का 10 और प्लस का 26, तो 13/2 और गुणा 16, 26 में से 10 गया 16, तो 2 8 16, 13 8 104, तो कितना आंसर आ गया हमारा 104। बता रहे भाई, देखिए आगे 33 नंबर हो गया हमारा। 34 नंबर देखिए, 34 कह रहा है x प्लस वाई बराबर, सिंपल एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 52 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 20 है, तो x और y का हमें रेशियो बताना है। देखिए यहाँ y से y घट गया, क्यों? क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का, जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये प्लस, जब इन्हें जोड़ेंगे दोनों को समीकरण को, तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 36, x बराबर 36 हो गया। यहाँ वैल्यू रख देंगे, 52 में से 36 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 6, 12 में से 6 गया या 4 1 16, तो y बराबर कितना आ जाएगा 16, तो 36 अनुपात 16, 8 से काट दो, 4 से काटो, 4 ने 36, 4 चौक 16, तो कितना 9 अनुपात 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 अनुपात 4, सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 हो गया, आगे देखें 35 नंबर। 35 कह रहा है क्वेश्चन आपसे x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 0, तो आपको फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको अलजेब्रा में करवाया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये इसके बटे क्या है वाई जेड होगा, इसके बटे जेड एक्स होगा और प्लस थोड़ा और सही से लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड होगा और वाई स्क्वायर बटे एक्स जेड होगा और जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई होगा। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए भाई देखिए, आप इधर हमने एक फार्मूला आपको बताया था, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, यानी a प्लस बी प्लस सी जब 0 हो, अलजेब्रा में हमने आपको समझाया था, तो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है 0, क्या होता है 0। तो इसकी अगर हम बात करें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3abc। चलिए यहाँ से भाई एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई जेड, तो वाई जेड से भाग देंगे तो क्या बचेगा एक्स, एक्स का ऊपर गुणा कर देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यह एक्स जेड से भाग देंगे तो वाई बचेगा, वाई से ऊपर गुणा कर देंगे वाई क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई से भाग देंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, जेड बचेगा, जेड क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान कितना 3abc, मतलब 3xyz, 3xyz, तो ये कितना हो जाएगा 3xyz और बटे नीचे क्या है एक्स वाई जेड, इससे ये करके हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3, कितना आ गया भाई 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 कह रहा है कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों की गणित में 65 अंक, 70 अंक, 55 अंक और x अंक और 80 अंक मिलते हैं और इनके प्राप्तांकों का माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत, औसत कितना है 70, तो औसत में किससे गुणा कर दो नंबर से, 2 और 2 4 1 5, 5 से गुणा कर दो, इन्हें जोड़ो, 7 5 6 5 11 110 मतलब 120, 120 और 80 200 270, 270 उधर जाके माइनस करो, x बराबर 7 पंजे 35, 350 माइनस 270, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 और 15 में से 7 गया 8, तो कितना आ जाएगा 80, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 36 हो गया 35 हो गया, अगला देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है 36 हो गया 37 नंबर, और 37 नंबर कहता है कि 10 विद्यार्थियों की गणित, 10 विद्यार्थियों की गणित के प्राप्तांक 100 में से निम्न प्रकार हैं, इनका समानांतर माध्य निकालिए। समानांतर माध्य का मतलब होता है औसत,
95, 100, 75, 80, 80 के बाद 63, 67, 78 और अगला हमारा 59 और अगला कितना है 72। भाई इनका हमें समानांतर माध्य निकालना है। कौन सा माध्य? समानांतर माध्य। ठीक है, कौन सा माध्य निकालना, देखिएगा भाई। तो जोड़ो इनके लिए, जोड़ो भाई। 7 4 11, 11 0 0, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 9 7, 9 और 7 16 मतलब 26, 26 और 8 34, 34 और 9 43 और ये कितना 45। ऐसे लगा 4, 9 9 18 और 10 28, 28 और 7 35, 35 और 8 43, 43 और 6 43, 49 49, 6 55, 55 और 7 62, 62 और 5 67, 67 और कितना 67 और 74, 74 और 4 कितना हुआ हमारा 74 और 4 78, 74 4 78, 10 से भाग देंगे, ठीक है वो भाई 74 आप लेते हो भाई 9 9 18 10 28, 28 7 35 35 और 8 43 43 49 49 55 55 और 7 62 62 और 5 62 5 67 67 और 7 7 14 67 74 74 74 74 7 5 12 12 7 7 14 7 5 12 12 और 7 7 5 12 7 19 19 और 6 25 9 6 15 15 31 31 और 8 39 39 46 46 56 56 और 18 8 6 14 74 74 यहाँ से कितना लगा था 4 78.5 आ रहा है भाई 77 आना चाहिए। यहाँ पे गलती हो रही है, फिर काम में गलती किया। 94 97 100 हो 90 है ये कितना भाई 90 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 77.5 और 10 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 77.775 बटे 10 तो कितना हो जाएगा 77.5। ठीक है भाई कितना हो जाएगा 77.5। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 हो गया हमारा। अड़तीस नंबर कह रहा है 9 विद्यार्थियों की हिंदी में निम्न प्राप्तांकों के आधार पर माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इन्हें लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे फिर निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर है इसमें 45, फिर 48, 45 48, 48 के बाद है 55, 55 के बाद 58, 58 के बाद है 64, 64 के बाद 65, 67, 67 के बाद है 74 और 84। कितना 2 4 6 8 9 तो कितना 9 ही होगा। तो 4 इधर से काट दो, 4 इधर से काट दो यानी बीच वाली क्या होगी माध्यिका। क्यों n बराबर कितना है 9, तो n बराबर 9 का मतलब है n बराबर 9 तो एक जोड़ेंगे तो बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 यानी 5वें नंबर पे क्या है 64 है। या तो ऐसे कर लो, या तो बराबर इधर से काटो, बराबर इधर से काटो, जो बीच वाला नंबर है वही आपकी माध्यिका है। अगर यही 2 नंबर बच जाते तो उनको जोड़ के आगे कर देते, वो आपकी माध्यिका हो जाती है। 39 नंबर देखें। 39 नंबर, 39 नंबर आपसे क्या कहता है भाई, 39 नंबर आपसे कहता है कि एक बंटन की माध्यिका 32 है, समानांतर माध्य 30 है, भौलक ज्ञात कीजिए। यानी माध्यिका दे रखी है आपकी, माध्यिका आपकी कितनी दे रखी है, माध्यिका 32 दे रखी है, माध्यिका 32 है, समांतर माध्य 30 है। ठीक है चलिए भाई
39 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, 39 नंबर क्या क्वेश्चन है, 39 39 कह रहा माध्यिका जो है 32 है, माध्य जो दे रखा हमारे लिए, माध्य दे रखा हमारे लिए 30, तो हमें भौलक ज्ञात करना है कि भौलक क्या होगा। तो भाई भौलक हमें ज्ञात करना है, तो भौलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, ये फार्मूला होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो देखिए 3 गुणा माध्यिका यानी 3 गुणा 32 और माइनस 2 गुणा 30, तो 32 3 96 और 30 दूनी 60, तो ये भौलक हमारा आ जाएगा 60 यानी 36, तो हमारा भौलक कितना आ गया 36, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 36। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई अपना 39 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आती है। घनाभ की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यानी एल और बी का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2:1। कह रहा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है, उसकी ऊंचाई जो है उसकी चौड़ाई की कितनी है आधी, तो एच और बी का अनुपात कितना आ जाएगा 2 इधर पहुंचेगा यानी 1:2। घनाभ की ऊंचाई 2 है तब घनाभ का कोण कितना होगा जिसका आयतन घनाभ के आयतन के सना, यानी घन की कोण कितनी होगी जिसका आयतन जो है घनाभ के आयतन के समान है। तो देखिए रेशियो हम जब भी निकाल सकते हैं जहां से खत्म हो वहां से स्टार्ट होना चाहिए, मगर ये पता आपका क्या है ये एच और बी है, ये एल बी है, तो अनुपात नहीं निकाल सकते, इसका हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा बी और एच में, तो इधर चेंज किया तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा 2:1। अब हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा एल बी और एच, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब ऊंचाई हमें दे रखा है 2, तो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और 4 बराबर कितना हो जाएगा 8, क्यों 2 पे गुना है तो सब में 2 से गुना कर देंगे, तो लंबाई 8 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई, ऊंचाई 2, और इसका घनाभ का आयतन है जो घन के आयतन के क्या है बराबर है, तो ये देखो रूट लगा दो तो 8 चौक 32 दूनी 64, कितना 4 बाहर निकल आएगा, तो ए बराबर कितना हो गया 4, तो घन की कोण कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। 40 41 नंबर देखें, 41 कह रहा है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के षष्ठ फलक का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए घनाभ में जो षष्ठ फलक बनेगा तो ऐसे बनेगा, यानी लंबाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 25 50, तो ये हो गया रूट 50, और 50 का कितना 5 रूट 2 भाग सेंटीमीटर, ये निकल आएगा। 41 नंबर हो गया। 42 देखें, 42 नंबर कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दे रखी है 7, ऊंचाई दोगुनी है तो कितनी हो जाएगी 14, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो भाई कितना होगा 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर कितना 7 और एच कितना 14, तो 22 दूनी 44 और 14, तो 44 यानी 4 चौक 16, तो कितना इसकी गुणा आ जाएगी 616, किसमें है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 हो गया। 43 नंबर देखें अपना क्वेश्चन 43, कह रहा समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज जो है समचतुर्भुज कह रहा एक विकर्ण दे रखा उसकी भुजा, यानी भुजा 20 दे रखी है और विकर्ण एक दे रखा पूरा कितना 24, तो पूरा 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12, ये हमें निकालना है। समचतुर्भुज में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो ये क्या कर्ण हो जाएगा, ये लंबे आधार मान लो, तो इसके 400 में से इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो 144, तो कितना बचेगा 256,
और 256, तो ये 256 रूट लगा देंगे तो कितना बाहर निकल आएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा, ये भाई आपका 16 हो जाएगा। तो पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 16, ये 12, ये पूरा 24, तो 12 12। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल। तो 1/2 32 गुणा 24, तो 2 से काट दो 16, 16 चौकी 64, 16 दूनी 32 और 3 38, तो कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई आगे क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखें। 43 हो गया। अगला हमारा है 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इतना हो जाएगा यानी 1517 सेंटीमीटर। और कह रहा है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। कह रहे चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो टाइलों की संख्या बराबर होता है, टाइलों की संख्या निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल और बटे, और जो ये दे रखा है 41 सेंटीमीटर बाई, तो टाइल्स का क्षेत्रफल। तो वर्ग का भुजा कितनी है 1517 है और 902 है, और इसकी कितनी है 41, तो 41 गुणा 41, काटो भाई 41, 41 से 41, सॉरी 41 दूनी 82, और कितना 82 8 और 2 कितना, यानी 82 8 उधर बचा और 8 बचा, तो कितना हो गया 82, 41 दूनी 82, 41 से काटो तो ये आपका कट जाएगा 41 तिया यानी 3 एकम 3 3 चौक 12, और फिर कितना बचेगा 8 बचेगा, और कितना 1 104 में से यहाँ कितना बचेगा 123 में से ये 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 यानी 2, तो कितना हो जाएगा 287, तो कितना 7 बार में ये कट जाएगा। तो गुणा कर लो 7 दूनी 14, यानी 4 लास्ट में किस में आ रहा है, देखिए 4 किस में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 4 आ रहा है लास्ट, यानी डी ऑप्शन में, तो कितना आ जाएगा 814 हमारा सही आंसर होगा। 814 टाइलों की आवश्यकता होगी हमें, कितने 814। चलिए भाई 814 टाइलों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर। 45 नंबर भी मिसप्रिंट लगा भाई, दो संकेंद्रीय वृत्त के बल बनाते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं ये, इनका केंद्र ये है। कह रहे वलय की अंता और बाह्य परिधि क्रमशः, यानी अंता 22 है, यानी 2 पाई आर कैपिटल स्मॉल आर, मान लो ये कितना 22 दे रखा है, और बाहरी कितना है 2 पाई आर, इसे मान लो 88, ये कितना है 88। तो वलय की चौड़ाई यानी ये आर और ये बड़ा आर है, तो ये निकालना है आपको आर माइनस आर, तो ये आर माइनस आर निकालना है आपको। चलिए भाई कितना निकालना है आर माइनस आर, तो यहाँ फार्मूला लगा दो आप, देखिए निकालो भाई, चाहे अलग अलग निकाल लो, 22 से 22 कट जाएगा 3.5 ये आ जाएगा, और यहाँ 22 44 3 88। चले यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22, तो 22 से 22 कट गया, तो आर बराबर यहाँ कितना आ गया 3.5, और यहाँ से निकालेंगे तो 2 गुणा 22/7 और गुणा आर बराबर 88, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, तो आर बराबर कितना हो गया 14, तो आर बराबर 14 है, ये आर बराबर तो माइनस करो 14 में से 3, तो कितना 5, और यहाँ 13 यानी कितना 10.5, तो इसका आंसर कितना जाएगा 10.5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छियालीस नंबर देखिए, 46 कह रहा है एक आयत है, इसके विकर्ण की लंबाई हमें कितनी 25 दे रखी है, और कह रहा है एक भुजा की लंबाई 24 है, तो ये 25 है ये 24 तो त्रिप्रेट बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7, तो इसका क्षेत्रफल पूछा आयत का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 24 गुणा कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 नंबर देखें, 47 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में है, ए बी
और BC, और ये क्या है CA। कह रहे हैं BC की लंबाई AB से दुगनी है, तो AB की हमने x मानी, दुगने से 2 कम है, और CA की AC की लंबाई है AB की लंबाई से 10 अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 10। और इनकी परिधि दे रखी है, यानी तीनों का योग दे रखा है 2x माइनस 2 और प्लस x और प्लस x प्लस 10 बराबर 32। तो कितना 2 2 2 और x x 4x ये हो गया, और 2 में से 8 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 24। तो 4 छंग 24, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो ये कितना आ गया 6। हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटे भुजा की लंबाई, तो कितनी हो जाएगी 6। 47 हो गया। 48 नंबर देखिए अपना। 48 नंबर कह रहा है ए बी का औसत 36 है, ए बी का औसत 36 है, तो योग कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 2 से उधर गुणा हो जाएगी, या डायरेक्ट कर दूं। फिर बी और सी का औसत कितना है 42 है, तो 42 योग कितना हो जाएगा 42 गुणा 2। सी ए के बीच अंतर निकालना है हमें, किसके बीच निकालना, सी और ए के बीच। देखिए भाई इसका मतलब है बी को हमें हटाना है, तो बी को हम कैसे हटा सकते हैं, बी का मान निकाल लो। तो इधर 84, ये 42 दूनी 84 माइनस सी, अब यहाँ रख दो बी का मान, तो ए प्लस 84 माइनस सी बराबर 36 दूनी 72, इसे उधर भेज दो, तो ए माइनस सी, तो 72 में से 84 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 और 12, तो माइनस का 12। ये क्या भाई, हमें तो चाहिए सी माइनस ए, मगर तो ये तो आ गया ए माइनस सी, गड़बड़ हो गया ना। अरे गड़बड़ हो गया भाई, तो हम क्या माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया, तो अभी हो जाएगा सी माइनस ए बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कट गया, तो सी माइनस ए बराबर हमारा कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12। चले भाई आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर कहता है कि ए और बी ने दो सही 1/2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 3,3200 रुपए लगाए। ए ने 3,000 रुपए लगाया, कुछ कह रहे समान ब्याज दर यानी कुछ रेट है, और समय कितना है 5/2, और नीचे कितना हो जाएगा 100। और बी ने कितना रुपए लगाया 3200 रुपए लगाया, रेट वही है और समय भी वही है 5/2 और गुणा 100। कह रहा है बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज मिला, किसको, किससे बोला है, बी को ए की तुलना में, तो जिसमें का से में बोलो उसी में कर दिया करो। ये ए का है, ये बी का है, एक यानी बी को जो है ए, बी ने ए की तुलना में 40 रुपया अधिक ब्याज किया, ए की तुलना में, तो में किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, तो हम किसमें जोड़ देंगे, ए के में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 15 बार कट गया, 15 अपना 75 प्लस 40, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 बार कट गया, 16 पंजे 80 बराबर 80 यार। इसे इधर ले आओ तो कितना बचेगा 5 4 बराबर 40, 5 अट्ठे 40, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8%। आर बराबर कितना हो जाएगा 8%, आपका कितना हो गया 8%। अगला देखें 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा में 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। तो देखिए भाई हमने टोटल संख्या मान ली, माना टोटल स्टूडेंट की जो संख्या है, टोटल स्टूडेंट की संख्या है कितनी है, यानी 100%। अब 100% में 30 के पास कह रहा है, तो 30% के पास है तो 70% के पास नहीं होगा। फिर कह रहा है जो 30% है इनके पास 10% इनके पास ब्लूटूथ है, तो 10% का मतलब 3 के पास ब्लूटूथ है। और कह रहा है कुल यदि 200 छात्र हैं, यानी 100% बराबर हमें कितना दे रखा है 200, 100 भाई बराबर 100% बराबर कितना है 200, तो 3% बराबर कितना होगा, तो 3 गुणा 200 और बटे 100, तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 लोगों के पास ब्लूटूथ है। ठीक है भैया, टेस्ट था, इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, उसको हमने आपको सॉल्यूशन करवाया है, तो सभी लोग सॉल्यूशन को जरूर देख लें एक बार। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।